जनपद में विश्वविद्यालय की मांग उठाने पर छात्र नेता को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के आवाज को बुलंद करने पर योगी प्रशासन का चला डंडा। नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय डिवाइन इंडिया टाइम से। जनपद में विभागीय व जनपद के विकास की समीक्षा करने आज योगी आदित्यनाथ अपने उड़न खटोला से गाजीपुर पुलिस लाइन ग्राउंड पर पहुंचे। पुलिस विभाग तथा गाजीपुर प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों के द्वारा उनका भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। लेकिन उसके पहले आप जनता जनार्दन के नोटिस में कुछ आवश्यक बातें डालना चाहूंगा। जैसे ही जनपद में किसी माननीय वीवीआईपी या मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो जिले की सूरत और सीरत बदलती हुई दिखती है। जिले की शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखने को मिलेगी। हर चट्टी चट्टी चौराहे चौराहे पर पुलिस खड़ी मिलेगी। हर चौराहे को साफ सुथरे ढंग से चूना से बैरिकेटिंग करते हुए आपको दिखेगा, जैसे शहर को दुल्हन बना दिया गया हो। उसके साथ साथ जहां जहां भी गड्ढे होते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उसे चमचमा दिया जाता है। इस क्रम में जिस स्थान पर मुख्यमंत्री का आगमन होता है उस स्थान के इर्द गिर्द के सभी जगह को साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ बना दिया जाता है। यहां तक कि जहां फूल पौधे पत्तियां नहीं होती है वहां भी अगल बगल के पौधशाला से फूल पत्तियों को ले जाकर सजा दिया जाता है। यह कौन करता है? यह उसी योगी जी के आला अधिकारी करते हैं। और इतना ही नहीं, इतनी सजावट होगी क्यों नहीं इतनी साफ सुथरी की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यदि योगी जी के नोटिस में कोई बातें आ गई तो अधिकारियों की खैर नहीं। यह बात प्रदेश के हर जिलों के अधिकारियों को बखूबी पता है। चलिए, यह रही आगवानी की बातें। अब कुछ बातें और बता रहे हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। विकास भवन चले जाइए। विकास भवन के कोने कोने में आपको पान गुटखा थूके हुए तमाम सारे कोने कोने मिलेंगे। जनपद के सभी थानों में बंदी गृह का हाल देख लीजिए। बंदी गृहों के अंदर गंदगी का अंबार मिलेगा। मलमूत्र त्यागा हुआ वहां से बदबूदार आपको वह जगह मिलेगी। लेकिन वहीं थाने के बाहर, थाने के कैंपस में ही एसओ साहब का कमरा और ऑफिस बिल्कुल एकदम चमाचम चकाचक मिलेगा। जिन थानों पर पैसे का लेन देन चल रहा हो वह मुख्यमंत्री के आने के पहले पूरी तरह बंद मिलेगा। यह व्यवस्था सिर्फ 2 दिनों के लिए है साहब। जैसे ही मुख्यमंत्री का उड़न खटोला गाजीपुर से लखनऊ की ओर उड़ान भरेगा, रात में सभी अधिकारी मुंह फाड़ कर सोएंगे मस्त। दूसरे दिन से वही अधिकारी जनता दर्शन लगाएंगे, तहसील दिवस में जाएंगे, थाना दिवस मनाएंगे और रिपोर्ट बनाकर लखनऊ भेज दिया जाएगा। काम हो रहा है साहब का काम तो कागजों पर चलना चाहिए ना। मुझे मालूम है कि यह बात बहुत सारे लोगों को मिर्ची जैसी लग रही होगी, लेकिन योगी सरकार के 2.0 को लेकर जनता जनार्दन की कई उम्मीदें हैं। लेकिन अफसोस कि कई थाने शिद्दत से घुसखोरी में आज भी मशगूल हैं। उदाहरण अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एडीजे पीयूष मोरडिया ने जिस तरीके से बलिया और गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहे घुसखोरी के खेल को बेनकाब किया था और सारे थाने के कर्मचारी और अधिकारियों को एकमुश्त सस्पेंड कर दिया था। योगी के अधिकारियों की सफलता का यह मनोरम और रमणीय दृश्य सभी देशवासियों ने देखा था। तो यह सवाल भी आता है कि मोरडिया जी किस किस पुलिस थाने को चेक करेंगे, क्योंकि चेक करने के लिए एडीजी, डीआईजी, डीजीपी, आईजी आएंगे तभी तो पकड़े जाएंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश का खेल हर जिलों में ऐसे ही चला करेगा और कप्तान साहब के संज्ञान में जब यह आएगा तब न वो एक्शन लेंगे। जनपद के एक छात्र नेता को विश्वविद्यालय की मांग उठाने पर आज नाजायज ठहरा दिया गया और आलम यह रहा कि उसके ही घर में उसको नजरबंद कर दिया गया। अब वह व्यक्ति जब तक मुख्यमंत्री गाजीपुर में रहेंगे तब तक मानसिक रूप से टार्चर होता रहेगा। अब टार्चर होने की बात है तो अब अगल बगल पुलिस वाले खड़े हैं। आप उनकी मर्जी के बिना कहीं जा नहीं सकते, उनकी मर्जी के बिना उठ नहीं सकते, उनकी मर्जी के बिना लेट नहीं सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 2.0 के द्वारा कुछ अच्छा करने के प्रयास में कुछ गलत हो रहा हो। चलिए आपको भी सुनाता हूं छात्र नेता व विश्वविद्यालय निर्माण संघ के अध्यक्ष दीपक उपाध्याय के मुखार बिंदु से कि क्या हुआ उनके साथ जब मुख्यमंत्री का आगमन समीक्षा बैठक में हुआ। आप सुने। प्रणाम, मैं दीपक उपाध्याय, पूर्वाश्रम उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज गाजीपुर वो विश्वविद्यालय निर्माण मंच अध्यक्ष गाजीपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है।
जो आज गाजीपुर में लगभग 3 बजे के आसपास आएंगे और जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूर्व ही मुझे हमारे घर में ही नज़रबंद कर दिया गया और मुझे ये कहा जा रहा है कि आपको आज बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, आपके जाने से शांति भंग होगा, उल्लंघन होगा। बताइए कि हम लोग गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की मांग करते हैं। छात्रों की ये मांग है, जायज़ मांग है। गाजीपुर विकास में अधूरा है शिक्षा के मामले में, बेहतर शिक्षा का गाजीपुर में अभाव है। उसी को लेकर हम लोग मुद्दा उठाते हैं जो छात्रों के हित में रहती है और उसका परिणाम हम लोग को यही मिलता है कि हम लोग को जब भी कोई माननीय आते हैं तो हम लोग को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग गैंगस्टर के अपराधी हैं या हम लोग गुंडा माफिया हैं, ताकि हम लोग कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे माननीय लोग को नुकसान हो जाएगा। एक हम लोग छात्र नेता हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पे हम लोग एक जनता की बातों को उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग जब जब छात्र हित में कोई भी बात उठाते हैं हम लोग को नज़रबंद कर दिया जाता है। क्योंकि एक दिन पूर्व ही मैंने डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित पत्रक डीएम साहब को सौंपा था, जिसमें मैंने डीएम साहब से आग्रह किया था कि गाजीपुर की यह मांग है, विश्वविद्यालय निर्माण मंच की यह मांग है कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय हो। जैसे उन्होंने यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, उसी प्रकार पीजी कॉलेज भी सभी मानकों को तय करता है। आप इसे भी यूपी कॉलेज के तर्ज पे ही पीजी कॉलेज को भी एक यूनिवर्सिटी बना दें, ये एक विकल्प के तौर पे तत्काल से ये है। आप जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे। हमने उनसे आग्रह किया था कि आप इस बात को, छात्रों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दीजिए, लेकिन उनके आने से पूर्व ही हम लोग को नज़रबंद कर दिया गया। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे, उनसे आग्रह है, गाजीपुर के छात्रों की तरफ से आग्रह है कि आप गाजीपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के इस मुद्दे को, छात्रों के इस मुद्दे को आप प्राथमिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ उठाइए और उनसे आग्रह करिए कि वो आज घोषणा करें कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय देंगे, क्योंकि उनकी ही महत्वाकांक्षी योजना है एक जनपद एक विश्वविद्यालय। तो फिर आखिर में गाजीपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आखिर में कब तक गाजीपुर इंतजार करे? गाजीपुर से कम महाविद्यालय अन्य जनपदों में है, 100, 150 है, 60 है, वहाँ पे विश्वविद्यालय मिल गया। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि कहीं महाविद्यालय कहीं किसी जनपद में है तो गाजीपुर जनपद में 364 से अधिक महाविद्यालय है, लेकिन आज भी एक विश्वविद्यालय के लिए तरस रहा है यह जनपद। दुर्भाग्य की बात है कि गाजीपुर के साथ हर बार सौतेला व्यवहार किया जाता था। अभी कुछ माह पूर्व के जनप्रतिनिधि ने कहा था कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय की घोषणा हो गई है। सारे बजट पास हो जा रहे हैं लेकिन गाजीपुर का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। ये हवाई भाषण दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गाजीपुर आ रहे हैं, चले जा रहे हैं और कभी घोषणा ही नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को लेकर कोई बात ही नहीं बोल रहे हैं। मैं उनसे भी उन जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करूंगा और सभी से अपील है कि आप लोग गाजीपुर के छात्रों के इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी की समझ पहुंचाइए, ताकि गाजीपुर को एक विश्वविद्यालय मिल पाए, गाजीपुर का बेहतर जो छात्रों का है भविष्य वो उज्जवल हो पाए। वर्तमान समय में बेहतर शिक्षा के अभाव में दर दर भटक रहा है गाजीपुर का छात्राएं। उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए अन्य जनपदों का सहारा लेना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि हम लोग जब जब भी छात्र हित की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, हम लोग को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है जैसे हम लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। आज मुझे गाजीपुर में हमारे अपने ही आवास पे ही हमें नज़रबंद कर दिया गया है। अभी फिलहाल में 1 बजने को है, 12 बजे से हमें नज़रबंद किया गया है और कहा जा रहा है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद में रहेंगे तब तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ जनप्रतिनिधियों से पुनः कि आप जो भी जिला विकास समीक्षा की बैठक में भाग लेंगे, आप इस जरूर मुद्दे को उठाइएगा ताकि गाजीपुर जनपद का सपना पूरा हो सके, छात्रों का सपना पूरा हो।